बिजनेस को सेट में रखकर सोशल वर्क की तरफ क्यों आने की जरूरत महसूस किया? अल्लाह ने जो भी दिया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र बोलो, करोड़ों बार एहसान है। क्योंकि जो हमारा यूथ है वो अभी गलत डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया है, तो ऐसा एक कोंडवा बनाना है अपने को कि जहाँ पर एक औरत सेफ और सिक्योर फील करे, या वो एरिया को अपन नो पार्किंग डिक्लेयर कर दे। अभी मैं कई बच्चों लोग को हम लोग स्पॉन्सर करते हैं फीस के लिए, भाई हम 2 घंटे आपको दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा आसपास का माहौल देखकर इंसान थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ रबीला उर्फ लेने रहता। तो जी हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ हैं पूना शहर, कोंडवा और कौसरबाग और आसपास के इलाकों की बड़ी मशहूर शख्सियत हैं हमारे समीर इकबाल पंजाबी साहब, और हमारे साथ है समीर इकबाल पंजाबी साहब की अहलिया नाजिया समीर इकबाल पंजाबी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। तो दोस्तों आइए मुलाकात करते हैं समीर इकबाल पंजाबी साहब से, जो आज मन की बात जनता के साथ करने वाले हैं। समीर इकबाल साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और पहले तो सलाम महाराष्ट्र का हम दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि हम जैसे छोटे से सोशल वर्कर को आपने इधर इतनी बड़ी जगह पे बुलाया, आपको हमारे से बात करने या हमको आपसे बात करने के लिए एक टाइम निकाला। हम पहले तो सलाम महाराष्ट्र की टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। समीर पंजाबी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हिसाब से आपकी उम्र है और जो आपकी एज है, इस उम्र में लोग या तो ऐश करते हैं या पैसा कमाते हैं, और ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। आप चलो ठीक है, आप हैं, आपकी अहलिया भी, आप दोनों ने अपने बिजनेस को सेट में रखकर सोशल वर्क की तरफ क्यों आने की जरूरत महसूस की आपने? देखो भाई, हम तो पहले से कोंडवा में रहते हैं, हमारा जन्म कोंडवा में हुआ है। कोंडवा में 84 से लेके अभी तक हम कोंडवा में ही रहते हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा। हमारे खुद का बिजनेस है, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, प्लॉट्स का लेना बेचना है, कंस्ट्रक्शन का है, जैसा स्टाइलको बिल्डर्स मेरा है, एडवर्टाइजिंग फर्म हमारा है, तो एडवर्टाइजिंग वगैरह सब कुछ है। अल्लाह ने हमें इतना नवाजा, सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमें अल्लाह ने दुनिया में नहीं भेजा है, लोगों की खिदमत करने के लिए भेजा है। देखो, जितना अगर आप कितना ज़्यादा भी पैसे कमाएंगे तो आप 3 बार ही खाना खाने वाले हो, आप 5 बार तो खाना खाने वाले नहीं है। अच्छा, जब अपना खुदा अपने को पूछेगा कि जब हमने तुमको दुनिया में भेजा तो दुनिया वालों के लिए, उम्मत के लिए आपने क्या काम किया, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि मेरा खुदा मेरे को ये पूछेगा तुमने कितने लाख रुपए बनाए या कितने करोड़ रुपए बनाए। और हमारी अम्मी है, हमारे जो अब्बा है, इनका पहले से ही एक हमें सिखावट है कि अल्लाह ने जो भी दिया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र बोलो, करोड़ों बार एहसान है कि अल्लाह ने हमें एक ऐसी जगह पे लेके आके आज खड़ा किया कि हम उम्मत के लिए, हमारी कौम के लिए कुछ तो कर सकते। तो हमने जब हमारे एरिया के, हमारे इलाके की जब हमने सर्वे किया, हम लोग 2013-14 से हम लोग सोशल सर्विस में हैं, लोगों की खिदमत करते, जो जितना बनता है उतना करते हम लोग। अभी हम लोग जब इतने टाइम से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हम लोग ने एक चीज़ नोटिस की है, क्या जब तक आप सिस्टम में नहीं होंगे तो आप सिस्टम साफ नहीं कर सकते। और 2014 से अगर हम गौर कर रहे हैं तो हमारा धंधा, हमारा कारोबार, हमारे जो घर के मामले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा है। ये सोचते हुए हम दोनों का हर बार एक ही पॉइंट पे बात होती है, क्या ये तो सिर्फ किए हमने हमारे घर वाले, हमारी फैमिली के लिए, लेकिन लोगों को हमने क्या दिया? क्योंकि जब तक आप उम्मत को कुछ देंगे नहीं, अल्लाह से आपसे राजी क्यों होगा? तो हम लोग जो ये खिदमत के लिए जो आ रहे हैं, ये हम लोग अल्लाह को राजी करने आ रहे हैं, इसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, और अल्लाह के करम से हमारा सब कुछ सेट है। समीर पंजाबी साहब, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कोंडवा, कौसरबाग और पारगे नगर, यहाँ की आवाम के लिए आपका मकसद क्या है और आपने क्या किया अभी तक? जैसे कि कोंडवा में तो बहुत सारे बच्चों लोग को हम लोग ने स्कूल की फीस के लिए हम लोग ने स्पॉन्सरशिप दिए हैं। हमारी एनजीओज है, हमारे अलग अलग एरिया के अलग अलग फोरम्स बनाए हमने। जैसे कि आप देखेंगे तो एनआईबीएम में एनआईबीएम फोरम है हमारा, जिसमें ललित भाई हमारा बहुत साथ देते हैं, फिर परवीन तांबे मैडम है, वो हमारा बहुत साथ देते हैं। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये है कि लोगों की खिदमत, आने वाली जो जनरेशन है, ये जनरेशन को एक प्रॉपर काउंसलिंग होना चाहिए, और काउंसलिंग अगर बराबर होगा तो अपना फ्यूचर अच्छा होगा। तो हमने, जैसा हमारे रजिस्टर्ड फोरम्स जो है, तो पारगे नगर,
पारगे नगर कोंडवा रेसिडेंस फोरम करके हमारा एक रजिस्टर्ड फोरम है। कौसरबाग फोरम जो है वो भी हम लोग भी उसके पार्ट है, जिसमें हमारे हबीब सर, उनकी पूरी कौसरबाग की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत लोगों को जुड़ा के ले रही है। उंडरी फोरम है और NIBM फोरम है। अभी कोंडवा में जो हमारे जो लोग हैं, जो NGOs वगैरह, जो हमारी टीम जो कोंडवा में काम कर रही है, वहाँ पे हमें दिक्कत ये आती है कि वहाँ पे जब भी हम ऐसा कुछ जुड़ के काम करना चाहते हैं, वहाँ पे बेसिक जो इशू चल रहे हैं वो लोगों के इनकम के ऊपर इशू चल रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे। सो उसमें जो हमारी बैकएंड की जो टीम है वो टीम जाके काम करती है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी हमारा एक ऐसा फोरम बनने के लिए तैयार है। सिर्फ उसके कुछ पेपर वर्क वगैरह बाकी है कोंडवा में, कोंडवा गांव में, साई बाबा नगर में और अशरफ नगर में, जो कि लेडीज़ लोग पे भी काम कर रहे हैं, बच्चे लोग पे भी काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा वो साइड का जो एरिया है, अभी पारगे नगर, NIBM, कौसरबाग, ये जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। बट अगर आप रोड के इस बाजू देखेंगे तो वहाँ पे जो अपने यंगस्टर्स है उनको काउंसलिंग, उनको उनका फ्यूचर का उनको फिक्र नहीं है। वो लोग क्या हो गया है, उनको राइट काउंसलिंग और राइट दिशा नहीं दिखाने से वो थोड़े भटके हुए जैसे ये हो रहा है। तो नाजिया भाई, अब बात करूंगा मैं आपसे। अभी तो भाई से बात चल रही थी। औरतों में एक बात, खास बात पाई जाती है, यकीन मानो, औरतों को यकीन मानो, अगर 48 घंटे का दिन भी मिले तो कम पड़ता है उनको, यकीन मानो। हमारे खानदेश में तो अरे अल्लाह, सुबह उठो, कपड़े धो, बर्तन मांजो, मैं तब काम करती, ये होता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि समीर पंजाबी के साथ आप जो सोशल वर्क करती हैं, वो कैसे जहन में आया कि आपने घर चलाते हुए आपके जहन में सोशल वर्क करना है, ये जहन में कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सबसे पहले सलाम महाराष्ट्र और आसिफ भाई का, जो हमको यहाँ पर उन्होंने इनवाइट किए हैं। मैं पहले अपने बारे में थोड़ा बताऊंगी। मेरे जो ग्रैंडफादर थे अब्दुल अजीज़ कसरी, वो यहाँ पर मौलदीना टेक्निकल हाई स्कूल है जो पूना की, उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। वहाँ पे प्रिंसिपल थे वो। उन्होंने इवन SSC बोर्ड, HSC बोर्ड में काम किया है। तो अब दादा मेरे, मतलब वो 1940s की बात है, तो तब से वो एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। वो बोलते थे कि अगर आप कोई मजदूरी भी कर रहे हो तो करो, लेकिन आपके पास डिग्री होना चाहिए। तो एजुकेशन के फील्ड में, मतलब मैंने भी क्या किया, जब से शादी हुई है मैंने वुमेन एजुकेशन किया है और चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो मैं तजवीद पढ़ाती थी और मैंने लेडीज़ के लिए काफ़ी सारे तरबियती कोर्सेज भी लिए हैं। प्लस जब से शादी हुई है मेरी, मैं मेरे शौहर को देख रही हूँ कंटिन्यूस सोशल वर्क में वो रहते हैं। तो जैसा आसपास का माहौल देखकर इंसान थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है, तो वैसे इंस्पिरेशन मेरे शौहर ही है। तो जैसा कोविड के टाइम से, कोविड में जैसे आपको पता है पूरा लॉकडाउन था, लेकिन ये बाहर जाते थे। हमारी परेशानी ये रहती थी कि कहीं इनको कुछ हो ना जाए, लेकिन फिर भी ये बाहर जाते थे। हम तो दुआ करते थे, प्लस बैकग्राउंड वर्क हम लोग करते थे, लाइक राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, इंजेक्शंस का इंतज़ाम करना, वो सब ये करते थे। तो तब से ऐसे ये हुआ कि अपन अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए एक तो एजुकेशन, और जैसे आपने बताया कि औरतों को ज़्यादा ये नहीं है अपने समाज में अभी तक, तो औरतों के लिए थोड़ा सा एम्पावरमेंट, उनको एजुकेशन, क्योंकि एक औरत जब एजुकेटेड रहेगी तो उसके बच्चे, उसका घर, वो पूरा अफेक्ट होता है। आदमी लोग तो चले जाते हैं बाहर, औरत की जिम्मेदारी है कि वो घर को किस तरह से, बच्चों को किस तरह से संभालती है। तो हमने कुछ बचत गट किए हैं कोंडवा के लिए, और फिर हम लोग और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जैसा जो घर से कुछ औरतें बनाती है या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उनके लिए हमने फ्ली मार्केट्स रखे हैं। तो वहाँ पर वो आकर अपने जो प्रोडक्ट्स है वो सेल करती है, होममेड प्रोडक्ट्स, लाइक खुद के हाथों से जो बनाती है वो, तो वो प्रोडक्ट्स वो सेल करती है। तो उनसे उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाती है, प्लस थोड़ा सा एक्सपोजर भी मिल जाता है उनको कि उनका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो हो सके। अभी सबसे पहले हमारा यही रहेगा कि कोंडवा में और एजुकेशन का थोड़ा सा अच्छा हो जाना चाहिए। बच्चों के लिए थोड़ी सी अच्छी एजुकेशन और तरबियत होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा यूथ है वो अभी गलत डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया है। तो उनको सही डायरेक्शन एक दिखाना, वो एक एम रहेगा। फिर जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो तो सॉल्व करने ही है। जैसे आपको पता है ड्रेनेज का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, रोड्स खराब है, तो ये सब हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं पारगे नगर में भी, और हमें पता है कि बाकी कोंडवा के एरियाज में भी यही हाल है।
तो हमारा ये रहेगा कि डेवलपमेंट एक तो एजुकेशन में होना चाहिए और जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो होना चाहिए, तो हमारा डेवलपमेंट ठीक तरह से होगा अगर हम ये 2-3 चीज़ें कर लेते हैं तो। नाज़िया बाजी, एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इतना सोशल वर्क करती हैं, सब काम करती हैं, आपको कहाँ पे ऐसा लगता है, कहाँ पे आपको लगता है कि अरे मैं यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जा रहा हूँ या मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, तो ये कहाँ पे लगता है? जितना हो सके वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कैसे होता है कि कुछ सरकार की जो योजनाएं हैं स्पेशली लेडीज़ के लिए, कि वो थोड़े से एम्पावरमेंट उनकी हो जाए, थोड़े वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए या उनका कोई रोजगार स्टार्ट हो जाए, तो ये जो योजनाएं ये उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो हमें अगर इसके लिए महानगर पालिका भी जाना पड़े या हमें गवर्नमेंट में भी जाना पड़े, तो हम ऐसी योजनाएं उन लेडीज़ तक पहुंचाएंगे जिससे उनको रोजगार मिले, उनका डेवलपमेंट हो। और सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रोजगार तो बाद में आता है। जब हमारी माँ बहनें बाहर निकलती है तो आजकल आपने देखा होगा कि माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, ईव टीजिंग बहुत कॉमन हो गई है, तो एक बार अंधेरा हो जाए, आजकल तो अंधेरे के लिए भी नहीं रुकना पड़ता है, तो इतना सेफ नहीं है कि एक माँ चाहेगी कि अपनी बेटी कहीं पास में ही चले जाए, ट्यूशन ही चले जाए, अकेले कोई किसी को छोड़ता नहीं है। तो ऐसा एक कोंडवा बनाना है अपने को कि जहाँ पर एक औरत सेफ और सिक्योर फील करे कि अगर वो बाहर जाए तो उसको ये डर ना हो कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो ये एक रहेगा वुमेन सेफ्टी का। और एक उनको जो महानगर पालिका की जो योजनाएं है तो वो उन तक पहुंचाना, लाइक हेल्थ केयर भी होता है, विमेन हेल्थ केयर जो पीएमसी की तरफ से होता है, उनके एजुकेशन के लिए होता है और उनके रोजगार के लिए होता है, वो सारी योजनाएं हमको उन लेडीज तक पहुंचाना है क्योंकि वो डिजर्व करती है ये सब। हमें सिर्फ एक ब्रिज बनना है जो कॉमन पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में हो। अगर आपको लगा कि मुझे इलेक्शन में खड़े रहना तो मैं आवाम की खिदमत के लिए मैं एनी टाइम तैयार हूँ जी, अगर मौका मिले तो जरूर मौका मिले। जब आपका इतना काम है तो मैं तो बोलूँगी लोग खुद बोलेंगे आपको। नहीं, एक्चुअली किया है, हमको अप्रोच किए हैं कुछ पार्टीज ने, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोई सेक्युलर पार्टी अगर हमें मिलती है जो लोगों के डेवलपमेंट पे काम करती हो, ना कि वो बांटने की कोशिश करती हो, तो ऐसी सेक्युलर पार्टी से हम लोग अगर हमें मौका मिलता है, तो अगर जेंट्स से मिलता है तो मेरे हस्बैंड और अगर लेडीज से मिलता है तो मैं, क्योंकि हमें जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ चेंज होने वाला है नहीं। पारगे नगर ही नहीं, हमें पूरे कोंडवा को डेवलप करना है इंशाल्लाह। समीर पंजाबी साहब, मैं ये कहूँगा कि यकीन मानो, पहली बात तो मियाँ बीवी की सोच नहीं मिलती, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आप दोनों की सोच मिली है और दोनों आप लोग मिल के काम करने वाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, कोंडवा के हक में, कौसरबाग के हक में और अदर आसपास के एरियो के हक में, ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। समीर पंजाबी साहब, एक और सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, ये बड़ा अहम सवाल है सर। माशाअल्लाह। 2014 का कोंडवा और आज का कोंडवा, क्या फर्क लगता है आपको? क्या आज का कोंडवा ऐसी है कि यानी सिर्फ आओ रहो भरो, वहां पे कुछ सहूलत दिखती है आपको जो 2014 में थी और आज की जो है कंडीशन 25 में, क्या फर्क है उसमें? अभी अगर आप मेरे से पूछेंगे, क्योंकि हम लोग तो पहले से छोटे से बड़े कोंडवा में ही हुए, तो जो रोड 2014 में थे वही रोड आज वही साइज के है, जो ड्रेनेज वो टाइम की थी वही ड्रेनेज आज भी वही है। अभी आप जैसा बोले कि आओ और रहो, बहुत अच्छी बात है, आप आ रहे रह रहे, सिटी अपना डेवलप हो रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना चाहिए। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा पानी, जैसे अभी इधर समझो, पहले जब हम लोग गाँव में रहते थे, कोंडवा गाँव में, तो गाँव की आबादी बहुत थी, 1500 से 2000 लोग, 2000 5000 रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं थे। 5000 लोगों के लिए भी जो पानी वो टाइम पे आता था 80s में, अच्छा, तो पाइपलाइन भी आज भी वैसे ही, पानी उतना ही, लोग बढ़ गए हैं लेकिन पानी वही सिमटा हुआ है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन से अगर अपने को मिलता है, जैसे रोड का, पानी का, कचरे का, जैसे अभी कल भी हम लोग अशरफ नगर गए थे, अशरफ नगर से कुछ भाइयों ने हमें बुलाया था, वहाँ की हालत इतनी खराब है क्या वो आप चल नहीं सकते, लिटरली आप चल नहीं सकते। पहले तो बारिश से परेशान है लोग, हर एक के घर में पानी आ रहा है। दूसरी बात, कोई नमाज को जा रहा है तो गंदगी का पूरा गंदा पानी आंख पे उड़ता है, वो नमाज कैसे पढ़ेगा, वो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम। तीसरी बात, जब हम लोग कॉर्पोरेशन के अधिकारी को से जब हम बात कर रहे हैं कि बाबा ये चौक से कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा, तो उनकी दिक्कत ये हो रही कि भाई उधर हमारी गाड़ी नहीं जा सकती।
तो कॉरपोरेशन ने कुछ ऐसे फैसिलिटीज नए हमारे एरिया को देखते हुए करना चाहिए, जहाँ पे मोबाइल वैन हो गई, वो गई, वो कचरा साफ करी, जिससे कि रोड साफ, अपना एरिया साफ, सब कुछ साफ होगा तो हो सकता है। अभी उनका जो सिमिलर पैटर्न, एक जो कॉमन पैटर्न पूरे पूना में चल रहा है, उनकी ट्रक चलती है, घंटा गाड़ी चलती है, बट अपने यहाँ का अगर आप माहौल देखेंगे तो रास्ते छोटे हैं, जहाँ पे घंटा गाड़ी नहीं जा सकती, जहाँ पे टू व्हीलर भी चलने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, टू व्हीलर फोर व्हीलर चलने का प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे कुछ एक नया सिस्टम, जैसे कि इंदौर में कुछ पैटर्न चल रहा है कचरा उठाने के लिए, तो इंदौर को अवार्ड भी मिला है कचरे के लिए, साफ सिटी करके। तो वैसा कुछ अपन एक मॉड्यूल ऐसा बनाएंगे कोंडवा में, जिससे कि ये कचरे की समस्या खत्म हो जाए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, जिससे कि ये ड्रेनेज का पानी जो ओवरफ्लो होके आता है, वो ड्रेनेज का पानी ओवरफ्लो ना हो, जो अपने वहाँ की रहने के लिए अभी जितने लोग हैं उनके हिसाब से कैलकुलेट करके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। और वो करने के लिए अपने को कॉर्पोरेशन में जाके उनको बराबर लाइन लेवल करना पड़ेगा। समीर पंजाबी साहब, मैं ये कहूंगा कि कोंडवा में जैसे पहले लोग आराम से बाइक लेके जाते थे, आ जाते थे, जाते थे, आज जो कंडीशन है, इतनी ट्रैफिक होती है, यकीन मानो कि हर आदमी की आंख चढ़ी रहती, देख के चलाना, देख के चल। हर आदमी मतलब गुस्से में, घर पहुंचे तक उसका टेम्परेचर हाई रहता है ट्रैफिक की वजह से। इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखो, पहले तो हर आदमी बेचारा अपनी रोजी कमाने के लिए जाता है, पहले तो उसको उसका टेंशन रहता है, रोजी में जॉब का टेंशन है, बिजनेस का टेंशन है, पहले उसको उसका टेंशन रहता। फिर उनकी जो फैमिली रहती है वो उनका टेंशन रहता कि ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ। अच्छा, अभी कोंडवा जो बसा है, ये कोंडवा में लोग बस रहे, बहुत अच्छी बात है, बस रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड अपने बड़े नहीं हुए। अभी मेन दिक्कत कहाँ पे शुरू होती है कि अपने वहाँ प्रॉपर P1 P2 नो पार्किंग के रूल्स फॉलो नहीं होते। ये रूल्स फॉलो क्यों नहीं होते? तो उधर प्रॉपर वो बोर्ड्स लगे नहीं है, अपना जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर, उनको अपन गाइडलाइंस अगर प्रॉपर बोर्ड्स वगैरह लगा के देंगे, जैसे कि अभी हाल ही में अपने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आए थे, तो हमने उन्हें एक निवेदन दिया पारगे नगर फोरम की तरफ से कि हमको जो P1 P2 नो पार्किंग के जो बोर्ड्स है, जो सैंक्शंस है, वो अगर हम लोग प्रॉपर फॉलो करें, प्रॉपर रोड को क्लियर रखे, तो ट्रैफिक होने का सवाल नहीं उठता। अभी जैसी आबादी बढ़ रही है तो हर एक के घर में कुछ ना कुछ 2-3 गाड़ी तो रहते ही रहते हैं, हर एक के घर में गाड़ी है। लेकिन गाड़ी होते हुए सब गाड़ी रोड पे पार्क होगी तो रोड ऑलरेडी छोटे हैं अपने, 2014 से रोड तो बड़े हुए नहीं, लेकिन लोग बड़े, लोगों के साथ उनकी गाड़ियां बड़ी, तो वही रोड पे लाके पार्क करे, जिससे रोड का विड्थ छोटा हो जाता है। आज उसके ऊपर फिर अपने कुछ भाई है जिनके छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं, तो वो भी रोड पे ही करते, तो इनके लिए प्रॉपर एक मार्केट, इनके लिए एक डेडिकेटेड प्लेस देंगे क्या बाबा, जो भाजी सब्जी जो भी अपने फ्रूट्स है, इनके लिए एक डेडिकेटेड प्लेस देंगे, तो वो तुम्हारा रोड का आधा मसला वहां खत्म हो गया। उसके बाद कुछ जगह ऐसे है जहाँ पे आप पार्किंग स्पेस अलॉट कर सकते हैं, पेन पार्क, जैसे अभी आपने 15 लाख की, 10 लाख की, 4 लाख की, जो भी आपने गाड़ी ली, तो आप पार्किंग स्पेस अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी कि भाई आप इधर पार्क करो, तो आप भी खुशी खुशी से उधर, मेरी गाड़ी सेफ है, आप उधर पार्क करेंगे। अगर हाथ गाड़ी निकल गई अपने रोड से, क्योंकि मार्केट बना के देंगे आप, हाथ गाड़ी का एक मसला सॉल्व। दूसरा सॉल्व आपकी पार्किंग का, जो अभी कोई भी बंदा, अभी मैं यहाँ सामने रहता हूँ तो आदमी क्या करता है, मैं सामने रहता हूँ, मैं गाड़ी यही लगाऊंगा, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर एजुकेट करेंगे कि भाई तेरी एक गाड़ी लगने से बाकी के पीछे के 3 गाड़ी लॉक हो रहे, या वो एरिया को अपन नो पार्किंग डिक्लेयर कर दे, P1 P2 कर दे, उसको पता है जब तक आप रूल कोंडवा में लाओगे नहीं, जब तक उसको मालूम नहीं रहेगा मेरे को गाड़ी लगाना कहाँ है, आज के तारीख में क्या हो रहा है, मैं यहाँ रहता तो मैं यही लगाऊंगा। तो वो पार्किंग का अगर आप स्पॉट देंगे, डेडिकेटेड जगह देंगे, या जो भी आप उसको एडजस्टमेंट करके देंगे, तो हद गाड़ी निकल गई, जो खड़ी हुई गाड़ी वो निकल गई, तो आपका रोड क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी जो डीपी रोड है अपने कोंडवा के, जो डीपी रोड में, डीपी प्लान में अपने जो मेजरमेंट्स है, अगर उस प्लान के हिसाब से अपन ने पूरे डीपी रोड्स खोल देंगे, जैसे ज्योति के पीछे डीपी रोड है लेकिन वो अभी तक खुला नहीं, अगर आप ज्योति के पीछे का रोड खोल देंगे, डीपी रोड खोलेंगे, तो आधा क्राउड आपका ज्योति चौक के पीछे से जाएगा। फिर उसके बाद आपका गांव का रोड है, जो बस स्टॉप के पास का रोड है, इसको प्रॉपर अगर P1 P2 और रोड का जो साइज है वो साइज बराबर कर देंगे, तो आपका आधा ट्रैफिक वहां से निकल जाएगा। उसके बाद ऊपर आशीर्वाद के पास से जब आप अंदर जाते हो, अशोका म्यूज के पास से आप अंदर जाते हो, ये जो प्लानिंग, जो अपने डेवलपमेंट प्लान में जो साइजेस है, ये साइजेस के हिसाब से अपन बराबर क्लियर रखेंगे तो ट्रैफिक का मसला नहीं आएगा और ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह अपना।
क्योंकि कैसा है, क्या जब तक आप लोगों को रूल नहीं बताएंगे, या जब तक आप लोगों को, मैं खुद भी आया तो मेरे को जिधर जगह लगी तो मैं उधर लगा देता हूँ, क्योंकि उधर कुछ बोर्ड नहीं है, उधर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो चलता है। ये जो एटीट्यूड है, चलता वाला एटीट्यूड है, इसको चेंज करना है। इसको चेंज करेंगे तो कोंडवा का मॉडल अपन ऐसा बनाते हैं, पूना से लोग आएंगे देखने को, क्या पहले कोंडवा कैसा था और अभी कोंडवा कैसा है। रोल मॉडल बनाना हमारा बेसिक मकसद है। समीर पंजाबी साहब और नाजिया बाजी में आप दोनों से एक सवाल और है मेरा, बड़ा चुभता है मेरे को ये सवाल। पूना शहर का सबसे बड़ा, सबसे फैला हुआ वसी एरिया, बड़ा मोहल्ला मुसलमानों का कोंडवा है। क्या वजह है कि वहां के बच्चे 9वीं तक एजुकेशन बड़े अच्छे से गिरते पढ़ते समझ जाते हैं, 9वीं के बाद बच्चे रिवर्स आ जाते हैं, ऐसा क्यों? अभी इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा भाई। पहले तो अपनी गवर्नमेंट ने जो एक एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाया है, 8th स्टैंडर्ड तक आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि 8th स्टैंडर्ड तक बच्चा कैसा ना कैसा पहुंच जाता है। अभी जो हमारे कोंडवा के जो इलाके हैं ऊपर साइड, अपने अशरफ नगर, नवाजिश बाग, मीठा नगर, भाग्योदय नगर, कोंडवा गांव, पारगे नगर, कौसाबाग, मैक्सिमम जगह पे क्या होता है सर, बोथ पेरेंट्स काम करते हैं, हस्बैंड भी काम कर रहा होता है और वाइफ भी काम कर रही होती है। लेकिन आज महंगाई के दौर में दोनों काम करने के बावजूद वो घर के खर्चे उठा नहीं सकते, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका बढ़ गया है कोंडवा में, आपका खाने का सिस्टम बढ़ गया है, जो रेंट भी देना है तो रेंट भी बहुत महंगा हो गया है, ये सब चीज़ है। दूसरी बात क्या होती है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, वो बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, और 8th टाइम तक तो बच्चा पास होता है। अब घर वाले को भी क्या लग रहा है, हम काम पे जा रहे हैं, बच्चा पास हो रहा है, आगे चल रही है गाड़ी, चल रही है। 9th में जो उसको टफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, अलजेब्रा, मैथ्स, ज्योमेट्री, साइंस, जो भी हार्ड सब्जेक्ट्स आते हैं, तो हर जगह बच्चे लोग के लिए ट्यूशन्स होती है, काउंसलिंग के अपने जो क्लासेस होते हैं। तो ये जो पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत सी जगह पे। बच्चा बहुत ब्राइट है, अभी मैं कई बच्चों लोग को हम लोग स्पॉन्सर करते हैं फीस के लिए, जैसा मौलाना स्कूल के बच्चे हैं, सेंट क्लेयर्स के हैं सिस्टर, वहाँ पे भी हम लोग स्पॉन्सर करते हैं। सेंट एंस में भी हम लोग कुछ बच्चे लोग को स्पॉन्सर करते हैं, सेंट एंस वगैरह में हम लोग करते हैं। तो हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं, जैसा हमारा एनजीओ है, मैं बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे फोरम्स में मैं मेंबर हूँ, तो हम लोग जब स्टडी निकाले तो हमको एक समझ में आया कि बच्चा 9वीं तक पास होता है, 9वीं में फेल होने के बाद बच्चे के पास क्लासेस जाने के लिए पहले तो उसकी दिक्कत होती है, उसको समझता नहीं। अब बच्चे को समझेगा नहीं तो बच्चा लिखेगा क्या। बच्चा 9th में एक बार फेल होता है, दूसरे बार फेल होता है, या पहली बार, कुछ बच्चे तो ऐसे है पहली बार फेल हो गया तो क्या कर रहा है, बाबा क्यों स्कूल छोड़ा, नहीं अब्बा के साथ हाथ गाड़ी पे मैं ठेला लगा हुआ हूँ और भाजी बेच रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर का खर्चा निकालना चाहिए। अब हमारे घर अफोर्ड नहीं कर सकते क्या फीस भरे या क्लासेस को जाए, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये जो पंगा हो रहा है, इसके लिए हमारा जो प्लान है, अभी जैसे आप बहुत से कंपनीज देखेंगे, CSR फंड्स होंगे, अपने महापालिका के स्कॉलरशिप निकलते हैं, बहुत सारे लोग के स्कॉलरशिप निकलते हैं। तो हमारा बेसिक जो फोकस होगा, हमारे यहाँ कोंडवा में इतने अच्छे और रिनाउंड स्कूल के टीचर्स है, MIT स्कूल से लेके आजम कैंपस से लेके अच्छे से अच्छे टीचर्स हमारे वहाँ रहते हैं। टीचर्स जिससे मुलाकात है, जिससे हम लोग का रूबरू है, जैसे कि अभी हमारे वाइफ, इनके दादा जो थे वो टीचर थे, तो बहुत सारे टीचर्स का हमारे साथ जुड़ाव है, हमारे साथ मिलना जुलना होता है। तो टीचर्स लोग का बोलना ये रहता है कि हमको हमारे उम्मत के लिए, उम्मत में बोले तो हर आदमी आ गया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो अगर हमें लग रहा है कि ये बच्चा ब्राइट है, ये कौन से स्ट्रीम में ब्राइट है, ये IPS बनने में ब्राइट है, या स्पोर्ट्स में ब्राइट है, या डॉक्टरी करने में ब्राइट है, या लॉयर बनने में ब्राइट है, तो वो टीचर्स लोग बोलते हैं हमको करना है। लेकिन हमारी दिक्कत ये आती है कि हम स्कूल से, क्योंकि हर आदमी, कोई कॉलेज में टीचर है, कोई स्कूल में टीचर है, जब वो स्कूल से आता है, अब टीचर्स लोग के बारे में मैं एक बोलना चाहूँगा, हमारे यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं कि वो बोलते हैं भाई हम 2 घंटे आपको दे सकते फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग उसका पैसा नहीं करेंगे, हम लोग उसका चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन अभी हर एक का अपना घर है, अगर मैं आज 20 बच्चे के घर में लाके बैठाऊं तो वो नहीं हो पाएगा। तो वो हम लोग का जो प्लानिंग है, अगर हम लोग जीत के आते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले, हमारे पूरे एरिया में काउंसलिंग सेंटर्स खोलने वाले। वो मेरे खुद के पर्सनल खर्चे से करूंगा, मैं खुद के पर्सनल खर्चे से करूंगा। काउंसलिंग सेंटर्स में कैसे करेंगे, बच्चे लोग के लिए उसकी स्ट्रीम देखना है कि ये कौन से स्ट्रीम में अच्छा है। स्पोर्ट्स में है तो अपने यहाँ के जो एम्यूनिटी स्पेसेस है उसके अंदर प्रॉपर स्पोर्ट्स का
स्पोर्ट्स खेलने के लिए बॉक्सिंग का है तो बॉक्सिंग के लिए अच्छा वेल इक्विप स्टेडियम बनाओ, एथलेटिक्स का है तो एथलेटिक्स का बनाओ, जैसा वेट लिफ्टिंग का है, जिम का है, वो अपन कर सकते हैं। टीचर्स के लिए कैसा है कि काउंसलिंग सेंटर्स में जैसे एक मान लो NIBM एरिया के टीचर्स है तो वो टीचर्स को डिवाइड करके देंगे बच्चे कि ये 10 बच्चे 6 बजे से 8 बजे तक या 6 बजे से 10 बजे 4 घंटे आप अपने जो जनरेशन है इनको थोड़ा सा गाइड करो। आप अगर मैथ्स में है तो आप मैथ्स सिखाओ, ये साइंस में है तो साइंस सिखाओ, और उनका भी जो खर्चा रहेगा तो इंशाल्लाह वो मैं करूँगा। क्योंकि अगर एक बच्चा भी अगर पढ़ के कोई अच्छा ऑफिसर बना या कोई अच्छे स्ट्रीम पे जाता, वो आने वाली पूरी नस्ल को, उसके पूरे घर को संभालेगा। अभी मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जैसे कि वो बानेर, कोतरूड, डेक्कन ये साइड में रहते हैं, तो हम लोग हर बार जाते तो देखते तो 5 बज गए तो बच्चा अपना बैग लेता है, जा रहा है। बच्चे को पूछे तो कहाँ जा रहा है, तो बोले मैं लॉन्ग टेनिस खेलने में मेरे को लॉन्ग टेनिस का प्लेयर बनना है, तो वो लॉन्ग टेनिस खेलने के लिए जा रहा है। कुछ बच्चे को पूछे तो बोले मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ बच्चे को पूछे तो बोले मैं MPSC की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को पूछे तो बोलते मेरे को बिजनेस करना है, तो वो बिजनेस की स्टडीज के लिए जा रहा है। लेकिन अगर वो बानेर, बालेवाड़ी, कोतरूड, डेक्कन ये एरिया का छोड़ के अगर कोंडवा साइड अगर आप आते हो तो यहाँ के बच्चे, अब मैं देखा हूँ क्या, आप अगर घूमोगे कोंडवा में तो ये बच्चे 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक रात में चाय के ठेले पे दिखाई देते हैं। अच्छा, इनको ये चाय के ठेले पे बैठते हैं, इनको काउंसलिंग, इनको पता ही नहीं है हमको करना क्या है, कोई प्लान ही नहीं, प्लान लाइफ नहीं में है। क्या करना अगर है इनको नहीं पता। प्लानिंग, अगर हमारे बच्चे बहुत अच्छे, कोंडवा के बच्चे बहुत अच्छे, बहुत होशियार है और इनमें टैलेंट भी बहुत है। जैसे मैं मेरे खुद के बेटे का बोलूँगा तो मेरा बेटा उठता है सुबह में 6:30 बजे और रात को मेरे घर पे वापस आता है 8:30 बजे। 6:30 से 8:30 तक वो विंसेंट स्कूल में है, तो 6:30 से 8:30 तक वो उसकी एथलेटिक्स की और फुटबॉल की प्रैक्टिस करते रहता है। 8:30 से वो स्कूल अटेंड करता है 3:30 तक, फिर 3:30 बजे वो घर पे आता है, 4 बजे जाता है वो उसकी मराठी क्लासेस के लिए, 5:30 को आता है वो उसके बाकी क्लासेस के लिए जाता है, वहां से वो आता है 8:30 बजे। तो मैंने उसका एक मामूल बना के रख दिया हो कि भाई तेरे को ये स्केड्यूल करके रखा हो। तो अगर आप हर बच्चे का एक स्केड्यूल करके रख देंगे कि भाई तेरे को ये करना है, तो इंशाल्लाह हर बच्चा अपना ब्राइट है। जैसे कि मेरा बेटा खुद पुणे के लिए खेलता है, एथलेटिक्स में खेलता है, पुणे को रिप्रेजेंट किया है बहुत जगह पे उसने। तो अगर आप हर बच्चे को, अगर आप समझो नवाज़िश पार्क में जाते हैं, वहाँ के बच्चे लोग बहुत ब्राइट है, माशाल्लाह ताकतवर है, उनकी सोच बहुत अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन उसको वो सराउंडिंग मिलता नहीं। अभी जो अपनी स्कूल भी जो कॉरपोरेशन की स्कूल है, तो बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे, 8वीं तक उसको कुछ फर्क तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब वो 9th और 10th में जाता है तो वहाँ वो बेचारा डगमगा जाता है। अच्छा, 10th कैसा वैसे करके पास हो भी गया तो उसके पास ये एम नहीं रहता है कि भाई 10th के बाद मैं सब्जेक्ट क्या चूज करूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ। अच्छा, अभी खाली नाम के लिए मैं एडमिशन कॉलेज में तो ले लेता हूँ, सेंट्रलाइज फॉर्म भरता हूँ, कॉमर्स का भरूँ, साइंस का भरूँ या आर्ट्स का भरूँ, लेकिन वो पढ़ने के बाद मैं करने वाला क्या वो उसको पता नहीं होता, तो वहाँ वो माइनस हो जाता है। फिर वो क्या करता है, अच्छा मोबाइल का कोर्स अच्छा है, मोबाइल का धंधा अच्छा है, नहीं हाथ गाड़ी में ये धंधा अच्छा है, वो बिजनेस में जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप धंधा करो, तिजारत करना सुन्नत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तिजारत भी पूरी नॉलेज लेके करो जिससे आपका नुकसान ना हो। तो हम जो चाहते हैं कि हर एरिया में काउंसलिंग्स हो, स्टूडेंट्स का काउंसलिंग अलग, पेरेंट्स की काउंसलिंग अलग, कि तुम बच्चों को कितना टाइम देना चाहिए। पेरेंट्स के बाद जो हमारी बहनें हैं जिनका निकाह होता है, जो हमारे भाई है जिनका निकाह होता है, प्री मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग। देखो कोई भी अगर जैसे हमारी शादी हो गई, हमने इनके अब्बा ने बहुत बड़ा पत्थर रख के हमें रिश्ता हुआ रहेगा, किसकी भी, आपकी भी बेटी अगर उनका रिश्ता है तो आप बहुत दिलो जान से उसको संभाल के ये करते। लेकिन हमारे वहाँ पे जो मसले चल रहे हैं आज, तो वो तोड़ के मसले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तोड़ क्यों होता है? बिकॉज उनको मालूम ही नहीं है क्या उसको कैसे एडजस्ट है। मेरे को अगर व्हाइट पसंद है उसको ब्लैक पसंद होगा, तो ये काउंसलिंग करना ज़रूरी है। प्री मैरिज पोस्ट मैरिज काउंसलिंग करना है, तो इनके करियर गाइडेंस को लेके काउंसलिंग करना है। तो ये जो काउंसलिंग सेंटर्स का जो मैं बोल रहा हूँ, ये काउंसलिंग सेंटर्स होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अपने तोड़ खत्म होंगे, हमारे बच्चे अच्छे जगह काम करेंगे, हमारे बच्चे अगर बिजनेस भी करें तो अच्छा करेंगे, और जो फैमिलीज बनेंगे वो समझदार बनेंगे, ना कि झगड़ा बार बार चौकी जाना अच्छी बात नहीं है। समीर पंजाबी साहब, नाजिया बाजी, आप लोगों के प्लान मुझे बड़े अच्छे लगे, वाकई प्लान बड़े अच्छे लगे। तो बस ये प्लान पे आप कायम रहें, मैं यही दुआ करूंगा अल्लाह से। और मैं ये बात आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि कोंडवा, कौसर बाग
मतलब प्रभाग नंबर 19 की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेशा देना चाहेंगे आप? देखो अभी एक ये प्रभाग क्रमांक 19 की जो आपने बात कही, तो खास करके मैं कोंडवा कौसरबाग प्रभाग क्रमांक 19 के लोगों से एक अपील करूंगा कि भाइयों, मेरे को कंटिन्यूस फोन तो आते ही रहते हैं, आपकी तकलीफ के लिए आते, आपके प्रॉब्लम्स के लिए आते, हर एक इश्यूज के लिए आते। आप लोगों का वोट बहुत इंपॉर्टेंट वोट है और आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो, जितने लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे हमारी जान जल रही है कि हमको हमारा एरिया रोल मॉडल बनाना है, आपकी भी जान जल रही है। हमें पता है कि आपको भी बुरा लगता है, किसी को गटर के पानी में से चल के जाने को अच्छा नहीं लगता है, किसी को खड्डे में से चल के जाने के लिए अच्छा नहीं लगता, किसी को रोड पे कचरा फेंकना अच्छा नहीं लगता। हर एक आदमी को ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे एरिया में रहूं जहां साफ सफाई हो, रोड्स अच्छे हो, पानी हो, लाइट हो और अपनी माँ बहनों की सिक्योरिटी हो। तो ये सब अगर आपको चाहिए होगा तो इसके लिए आपको वोटिंग के लिए बाहर आना होगा। आपको आपका कीमती वोट बेचना नहीं होगा। आपको झूठे वादे करने वाले बहुत से लोग आएंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ऐसा किया, हमने वैसे किया। आप ये देखो कि आप जिस पे भरोसा कर रहे हैं ये कितना लोगों का काम करता है, कितना लोगों का खिदमत करता है। मेरी एक हमारे कोंडवा वासियों से एक गुजारिश है, इस बार अगर आपको चेंज करना है, चेंज लाना है, आपको घर से बाहर निकलना होगा और सच्चे आदमी को साथ दो। अगर इस बार अगर आपने सच्चे आदमी को साथ नहीं दे और अगर आपने आपका वोट की कीमत नहीं जाने, वोट को बेचो मत। 2000, 5000, 10,000 ये एक दिन 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप आपके 5 साल बेच रहे हो और सीन कैसा होगा, शिकायत का मौका भी नहीं रहेगा आपके पास। अगर आप सही आदमी को वोट देंगे, सही आदमी को जिताएंगे, तो वो आदमी से आप जाके सवाल कर सकते हैं, वो आदमी से आप जाके बोल सकते हैं भाई मैंने तेको वोट डाला। लेकिन अगर आप वापस पैसे के पीछे भागेंगे तो अपना एरिया कभी सुधरेगा नहीं और अपना एरिया कभी साफ होगा नहीं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो कोंडवा का अभी करंट सिचुएशन है वो मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर हम सब मिल जाते हैं तो हम मिल के कोंडवा को जरूर चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो वोट तो करना ही है आपको, वो तो आपका एक बेसिक राइट भी है। वोट करना है और सही कैंडिडेट को आपको चुनकर लाना है, जो आपके काम करे और जो अकाउंटेबिलिटी रखता है कि आप उसके पास वापस जा सकते हो कि मैंने आपको वोट दिया है, अभी आप हमारा ये काम नहीं कर रहे हो। तो वो एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, वो होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए वो इंसान की लोग उसको अप्रोच कर पाए। अप्रोचेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिसको चुन के ला रहे हो क्या वो अप्रोचेबल है, क्या आप उसके पास जा सकते हो, या वो सिर्फ अपने घर में बैठ गया है, इलेक्ट होके आ गया और घर में बैठ गया। वैसे नहीं होना चाहिए। तो बस वोट दीजिए और जो सही कैंडिडेट है आप उसको चुन कर लाइए, तो आपका कोंडवा जरूर चेंज होगा इंशाल्लाह। और हर आदमी, हर वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझो मेरे एक वोट नहीं डालने से क्या फर्क पड़ेगा। हर आदमी इंपॉर्टेंट है और हर आदमी उतना ही, ये जो अपनी सियासत को चलाने के लिए हर आदमी की हेल्प बहुत जरूरी है। राइट। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे समीर इकबाल पंजाबी साहब और साथ में थे उनके एहलिया नाजिया समीर पंजाबी साहिबा। तो इनकी बातें और इनके प्लान बड़े अच्छे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग, आपके पास प्लान है, आपके पास ताकत थोड़ी कम पड़ रही है, तो आवाम को इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ज़माना जो है वो बड़ा अजीब ज़माना है। किसी को अपने जख्म दिखाना मत। लोग हाथ में नमक लिए घूमते हैं और इस नमक के दौर में ये दोनों हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी मरहम का काम कर रहे हैं, तो आपको साथ देना चाहिए। तो दोस्तों हमारे चैनल सलाम महाराष्ट्र को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, जरूर देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी कमेंट कीजिए और हमारे चैनल सलाम महाराष्ट्र को सब्सक्राइब कीजिए।